गाइस, कैसे हो आप लोग। होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा था, शुगा और जे होप ट्राई करते हैं जिमिन और थियोंग को उनकी फीलिंग्स के बारे में रियलाइज करवाने के लिए। अब इसके आगे देखते हैं। जिमिन वापस जाने के बाद अपनी स्टडी टेबल पे बैठकर कंप्यूटर चला रहा था और वो सोच में पड़ रहा है जो भी जेहोक ने उसे कहा था। ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे किस टाइप से ले। क्या वो सच में पूछे ध्यान से कि वो लाइक उनका रिलेशनशिप एक बार ट्राई करके देखे, किसे पता लाइक काम कर जाए, या फिर वो बस बिहेव करे कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और अगर अगर वो बिहेव करे और किसे पता सियान को हर्ट हो जाए तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, या वो बताए या ना बताए, या फिर वो डिस्कस करे इस बारे में या फिर नहीं। वो अपनी सोच में डूबा हुआ था जब डोर खुलता है उसके रूम का। उसकी नजर के रूम के डोर के पास जाती है तो उसे थियांग वहां पर खड़ा हुआ दिखता है। उन दोनों की आंखें मिलते ही वो दोनों कुछ समय के लिए एकदम निश्चय से हो जाते हैं। दोनों में से कोई नहीं बोलता और ना ही अपनी आंखें हटाता है एक दूसरे में से। वो एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि तभी जिमिन के लैपटॉप पर एक मैसेज आने पर उन दोनों का ध्यान वापस आ जाता है। जिमिन को कोई और वर्ड्स ना मिलने पर वो सिर्फ यही बोलता है कि "थियंग, तुम आ गए"। थियंग नोट करता है और दरवाजा बंद कर अंदर आ जाता है। जिमिन, इतने टाइम कहाँ लगा दिया तुमने? तुम्हें तो कब का आ जाना चाहिए था। थियंग, हाँ आ तो जाना चाहिए था, पर मैं बास्केटबॉल खेलने लग गया था। जिमिन, अकेले? थियंग, हाँ अकेले ही खेल रहा था। तुम्हें तो पता ही है, मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है बास्केटबॉल खेलने में, तो मैंने सोचा कि कुछ समय के लिए खेल ही लेते हैं जब हम बास्केटबॉल में कोर्ट में थे ही तो। जिमिन, हाँ तुम फ्रेश तो नहीं हो लेते? बहुत पसीना हो गया होगा तुम्हें ना खेलने के बाद। क्या? हाँ सोच ही रहा था, वैसे भी रात हो गई है, अब तो सोने जाना चाहिए। तुम सोई क्यों नहीं है अभी तक? जिमिन, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम तब से नहीं आए तो सोचा अपना कुछ काम कर लूँ तब तक, जब तक तुम वापस आओ, और फिर हम लोग ड्रामा देख ले। लेकिन तुम बहुत लेट हो तो इससे बेटर है कि हम सोने ही चले जाएं। क्या? हाँ हाँ, फ्रेश हो जाता तब तक। जिमिन, हाँ जरूर, तुम फ्रेश हो जाओ और मैं तब तक अपना काम खत्म कर लेता हूँ। जरूर। और थियम चली जाता है फ्रेश अप होने के लिए वॉशरूम के अंदर। जिमिन नोटिस करता है कि उसने कोई भी कपड़े नहीं लिए तो वो उसको आवाज मारता है। जिमिन, थियम, तुमने कोई भी कपड़े नहीं लिए, कपड़े तो ले जाओ एटलीस्ट। थियम, ओह हाँ आ रहा हूँ। और वो ऐसा कह के बाहर आ जाता है और कपड़े लेके वापस अंदर चले जाता है। जिमिन बस एक छोटी सी स्माइल करता है और अपना काम करने लगता है। उसका काम कंप्लीट हो चुका होता अगर वो थोड़ा सा कर रहा होता, पर उसका माइंड तो तब से सिर्फ इसी बारे में सोच रहा था कि क्या जोक ने जो कहा वो सच हो सकता है। क्या उनका रिलेशनशिप सच में काम करेगा? अगर नहीं किया तो, और अगर ऐसा हुआ कि क्या उसके लिए वैसा कुछ फील एक्चुअल में नहीं करता तो क्या होगा? बट फिर भी ये बेटर होगा ना कि अगर वो दोनों एक दूसरे से बातें कर लें, तो शायद थियंग आने के बाद वो उससे पूछ ही ले कि मतलब जो भी उन दोनों ने बातें की थी जिहोप और शुआ के साथ, शायद वो कुछ फिगर आउट कर सके। ये डिसाइड करके जिमिन अपना काम करने लगता है, और जैसे ही थियंग बाहर आता है उसका काम भी खत्म हो जाता है तो वो डिसाइड करता है कि वो पूछ ही ले डायरेक्टली। वो थियंग की ओर मुड़ता है और वो उससे पहले कि वो कुछ बोल सके, थियंग पूछता है, थियंग कोई स्नैक है क्या तुम्हारे पास? मेरे स्नैक्स खत्म हो चुके हैं और इतना खेलने के बाद अब मुझे भूख लगने लगी है। जी मैं, हाँ है, निकाल लो अंदर से, वहीं पे रखे होंगे। जी मैं कहता है और छोटी सी स्माइल देता है। थियंग अपना सर हिलाता है और स्नैक्स निकालने के लिए चले जाता है। जिमिन, क्यों ना सोने से पहले एक गेम हो जाए? थियंग, गेम? अभी? जिमिन, हाँ अगर तुम्हें सुना है तो कोई बात नहीं, तुम सो सकते हो। थियंग, क्यों नहीं, खेलते हैं। तुम्हें तो पता ही है मुझे बहुत पसंद है गेम खेलना।
अब तुम कभी भी बुलाओ, मैं तो खेलने आने वाला हूँ। जिमिन स्माइल करता है और थैंक स्नैक्स लेकर आ जाता है उसके साइड में बैठने के लिए। उनका स्टडी टेबल एकदम एक दूसरे के सामने था, पर थेम को हमेशा से ही उसके साइड में बैठना पसंद था खेलने के लिए स्पेशली। तो वो उसके साइड में बैठ जाता है अपना लैपटॉप लेकर। जिमिन, तुम गेम खोलो, तब तक मैं कुछ ड्रिंक्स लेके आता हूँ। थेम, ड्रिंक्स है तुम्हारे पास कोई भी? जिमिन, हाँ है, मैंने खरीदे थे आते वक्त। थेम, ओह अच्छी बात है, तुम लेके आ जाओ तब तक। जिमिन, वो लोग कुछ समय बाद गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। खेलते खेलते जिमिन सोचता है कि बेटर होगा वो उसी समय पूछ ले, क्योंकि अगर उसने कुछ समय और लिया तो शायद वो पागल ही हो जाए उन थॉट्स के साथ। खेलते समय वो बुलाता है थियंग को। जिमिन, थियंग, थियंग, क्या हुआ? जिमिन, शुगा हैंग ने तुम्हें क्या पूछा? थियंग, जो तुम्हें पूछा जियो हैंग ने, वही। जिमिन, "ओह, तुम्हें उसका क्या लगता है, मतलब?" थियंग, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता वो फीलिंग्स क्या होती है, बट जैसा उन्होंने मतलब पूछा मुझे, ऐसा लगता है कि अगर मतलब ऐसा हुआ तो शायद मुझे सच में बहुत बुरा लगेगा। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर तुम मुझसे दूर चले गए या ऐसा कुछ हुआ कि हम दोनों को अलग होना पड़े, तो आई गेस मुझे एक्चुअली में बहुत बुरा लगेगा उस बात का। बट अब मैं तुम्हें हमेशा कहते नहीं रख सकता ना, क्योंकि तुम ऑफ कोर्स एक दोस्त हो मेरे लिए। बट मतलब इस बात का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा मुझ पे, क्योंकि शायद इसलिए कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, या फिर शायद इसलिए कि तुम मेरे सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। जिमिन, शायद मुझे लगता है कि अ, मुझे इसलिए बुरा नहीं लगेगा कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, बट शायद इसलिए कि हम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज है। और मतलब यू नो हम लोग इतने क्लोज है कि हम लोग एक दूसरे से हमेशा हर बात शेयर करते हैं, और हम एक दूसरे को बिना बताए भी समझ सकते हैं। और हम लाइक हमारे में बहुत ज्यादा ही सिमिलैरिटीज है। और मतलब हम दोनों की ऑफकोर्स नहीं पता कि लाइक वो फीलिंग्स होती क्या है, तो शायद अगर यही वो फीलिंग्स है तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से जैसा जियो फैंग ने बताया, तो शायद मैं तुमसे जो पसंद करने लगा हूँ। बट यू नो जी, मैं आगे कंटिन्यू ही नहीं कर पाता। उसे ये रियलाइज होने के बाद कि थे हमको भी सेम फीलिंग्स थी। वो सच में चाह रहा था कि वो ट्राई करे कि लाइक किसे पता उन का रिलेशनशिप काम कर जाए। तो वो पूछना चाहता था कि थियंग से कि क्यों ना वो लाइक ट्राई कर सके। और थियंग को भी लाइक बहुत अजीब सा लग रहा था ये पूछने में कि वो ट्राई क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिमिन खान सुन के बाद उसे बहुत खुशी सी हुई थी। वो समझ नहीं पाया था कि वो पूछे कैसे जिमिन को। तो उसने कुछ समय बाद ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाया। क्या चुना, हम ट्राई करके देखें। जिमिन की उंगलियां उस लैपटॉप से एकदम ही रुक सी गई थी। वो पूरी तरह से फ्रीज हो गया था। भले ही वो भी वही पूछना चाहता था, बट अचानक से थी हमको वो पूछता देख उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्शन दे। थियंग को थियंग उसको देखने के बाद कंफ्यूज सा हो जाता है। थियंग, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, मतलब जिमिन, वैसा नहीं है, मुझे बस ज्यादा ही शौक लगा अचानक से तुमने पूछना ना, इसीलिए। थियंग, तो क्या सोचते हो तुम, क्या हम ट्राई करके देखें? जिमिन, क्यों नहीं। थियंग, तो अब हम जिमिन बॉयफ्रेंड्स हैं। थियंग और जिमिन साथ में ही हंसने लगते हैं। जिमिन, ये कुछ ज्यादा awkward सा लग रहा है। ध्यान, आ सही कहा, मतलब एक तो हमें ऐसी फीलिंग्स पता नहीं, दूसरी बात अचानक से ये सब बहुत अजीब लग रहा है। जिमिन, हाँ सही कहा। वो दोनों फिर वापस से कुछ समय के लिए खेलने लगते हैं, और
फिर सोने चले जाते हैं। जिमिन को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो दोनों एक्चुअली में रिलेशनशिप में आ गए थे, बट उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि अगर वो सच में काम करेंगे तो वो हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं और हमेशा ही एक दूसरे के साइड में रह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और उन्हें अलग करने के लिए भी कोई नहीं होगा। और थियंग भी बहुत खुश था इस बात को सोचकर कि अब वो दोनों अलग नहीं होने वाले। उसे भी एक अलग ही खुशी मिल रही थी ये सोचकर कि वो हमेशा ही साथ रहेंगे। कितना अच्छा होता होगा ना एक इंसान जिसे तुम इतना पसंद करते हो, जो तुम्हारे साथ हमेशा से रह रहा है, जो तुम्हें हमेशा ही इतना समझता है और तुम्हारा साथ देता है हर समय। तुम तुम्हें इतना कंफर्म हो जाए कि वो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहेगा तो कितना कितना ही अच्छा लगता है वो फीलिंग कितनी अच्छी होती है। और रही बात प्यार की, तो शायद वही प्यार था जो वो लोग फील कर रहे थे उस समय पर। भले ही उनका कन्फेशन कुछ ज्यादा ही मतलब अजीब सा था और बहुत ऑकवर्ड। शायद उनका इतना ऑकवर्ड कन्फेशन किसी अच्छे से प्रपोज की ओर ले जाए। कितना अच्छा होगा ना अगर वो हमेशा ही ऐसे रहे एक दूसरे के साथ। ये सोचते सोचते उन दोनों की खुशी सातवें आसमान पे थी। वो दोनों ऐसे ही सोचते सोचते सो जाते हैं। अगले दिन हमेशा की तरह थियंग से पहले जिमिन उठता है और रेडी होने के बाद वो थियंग को बुला देता है। थियंग भी रेडी हो जाता है और वो लोग फिर ब्रेकफास्ट करने निकल जाते हैं। वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं जब जिमिन एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड को बेबी बुलाते हुए सुनता है। उसे एक अलग ही चुल मचती है थियंग को बुलाने के लिए। तो वो अचानक से थियंग की ओर मुड़ता है और बोलता है, जिमिन, हेलो बेबी। थियंग कुछ समय के लिए चौंक सा जाता है और वहीं पर रुक जाता है। उसका रिएक्शन देखकर जिमिन छोटी सी स्माइल करता है और वापस बोलता है, जिमिन, क्या हुआ तुम्हें बेबी? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या तुम्हें मैं उठा के ले चलूं? क्या तुमने मुझे भी क्या बुलाया? जिमिन, मैंने तुम्हें क्या बुलाया? बेबी बुलाया। क्यों, गलत बुलाया क्या? थियंग अचानक से स्माइल करने लगता है और अपना एक हाथ लेकर वो अपने आधे फेस को छुपा लेता है। दूसरी साइड को घूमकर वो और ज्यादा ही ब्लश करने लगता है। उसको इस तरह ब्लश करते देखकर जिमिन को हंसी आ जाती है। जिमिन, क्या मेरा बेबी ब्लश कर रहा है? ये सुनकर थियंग को और भी ज्यादा ब्लश होने लगता है। जिमिन, क्या हुआ? थियंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो अपना हाथ हटाते हुए कहता है, भले ही उसकी स्माइल अभी तक नहीं रुक रही थी। वो वापस एक बार साइड में देखता है और कुछ समय तक वापस हंसने के बाद वो फिर से घूमता है जिमिन की ओर। क्या, जिमिन, एक बार वापस बोलो। जिमिन, अगर तुम नहीं चलोगे ना तो हम लोग लेट हो जाएंगे। क्या, बस एक बार। जिमिन, अगर हम साथ रहेंगे तो तुम हमेशा ही सुनोगे ना। क्या, तुम्हें ये बुलाने का आइडिया आया कहाँ से? जिमिन, वो तो मैंने बस साइड में सुना, पर तुम्हें प्यार से ही तो कुछ बुलाना चाहिए ना मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना यही सही रहे। क्या, ओ, एक और बार बुलाओ ना प्लीज। जिमिन, अच्छा अच्छा बेबी, चलो अब। वापस से भी सुनकर थियंग को और ज्यादा ही ब्लश होने लगता है और वापस से ब्लश करने लगता है। वो ऑलमोस्ट कूदने लगा था वहां पर खड़े खड़े। उसका इतना क्यूट बिहेवियर देखकर जिमिन से कंट्रोल नहीं होता, तो वो उसका हाथ उसके शोल्डर्स पे रखता है और उसको पहले सीधा खड़ा करवाता है। जिमिन, शांत हो जाओ माय बिग बेबी। क्या, तुम्हारे से सुनने के बाद शांत नहीं हो सकता। जिमिन, तुम्हें पता है तुम कितने क्यूट लग रहे हो उस समय पर? वो कहता है और उसके गालों को पिंच करने लगता है। जिमिन, तुम सच में एक छोटे बच्चे की तरह लग रहे हो इस समय पर मेरे को। फिर, तो मैं क्या तुम्हारा बेबी नहीं हूँ? जिमिन, ऑफ कोर्स हो। तो मिस्टर बेबी, क्या हम अब चले क्योंकि हम लेट होने वाले हैं? फिर, चलते हैं, बट एक और बार बनाओ प्लीज। जिमिन, चलो बेबी। क्या, चलो।
अब वो लोग वापस चलने लगते हैं। वॉक करते करते थियांग को ध्यान आता है तो वो जिमिन का हाथ पकड़ लेता है। जिमिन, क्या कर रहे हो? थियांग, हाथ पकड़ना हो, तुम तो फील कर ही सकते हो। मैंने देखा है कि मतलब हमने देखा है कि ड्रामा में जब कोई कपल होता है तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, तो मुझे भी तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहिए ना जिमिन। पर हम बाहर है अभी थियांग, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। जियो फियांग और शिवा यांग भी तो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, भले ही वो कहीं पर हो। जिमिन, सीरियसली फियांग, सीरियसली तुमने मुझे बेबी भी तो बुलाया था, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं तुम्हें ब्रश करवाऊं। और देखो तुम कितनी क्यूटली ब्रश कर रहे हो, मन तो करता है कि तुम्हारे गाल चबा जाऊं। जिमिन, या फिर हंसता है और कहता है, फिर चलो चलो अब चलते हैं वरना हम सच में लेट जाएंगे आज। जिमिन, "हम्म।" और वो दोनों हाथ पकड़कर निकल लेते हैं अपनी क्लास की ओर। पूरी क्लास के सामने वो दोनों एक दूसरे को टीज कर रहे थे और मजे कर रहे थे। उनका ध्यान बिल्कुल भी क्लास की ओर नहीं था। वैसे भी उन लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास थी जो कि उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बस उन्हें टीचर से छुप कर रहना था और जो कि वो आसानी से कर रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद वो लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में जाते हैं और उन्हें शुगा और जिहोक वहाँ पर मिलते हैं। शुगा और जिहोक जब उन दोनों को इतना खुशी खुशी साथ में वॉक करते हुए और हंसते हुए देख रहे थे, तो उन्हें इस बात की खुशी हुई कि भले ही उन दोनों को पता चल चुका था कि वो किस लिए उन्हें बाहर लेके गए थे, फिर भी इन दोनों का बॉन्ड सेम था पहले की तरह। ये एक ही क्लास थी जब वो दोनों थियंग और शुगा को ये एक ही क्लास थी जब थियंग और जिमिन शुगा और जब से मना करते थे। उन लोगों ने कंप्यूटर की क्लास को ऐसे ही तुक्के में ले लिया था क्योंकि उन्हें वैसे ही कंप्यूटर पर सीखना था और वैसे भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था गेम खेलना और लाइक कंप्यूटर में इंटरेस्ट बहुत था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना गेम डेवलपिंग सीखी जाए ताकि वो मज़े मज़े में कुछ भी करे। सो उन लोगों ने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था। जब उनकी क्लासेस नहीं हुआ करती थी तब वो लोग यहाँ पर आके क्लासेस ज्वाइन कर लिया करते थे। उन्हें नहीं पता था कि शुगा और जियो भी इस क्लास में थे, बट उन्हें जब पता चला तो वो बहुत ही खुश हुए थे क्योंकि वो लोग एटलीस्ट एक क्लास में एक दूसरे के साथ मिल सकते थे। शुगा और जियो ने उन दोनों की बहुत हेल्प की क्योंकि वो लोग लेट ज्वाइन किए थे, तो उन्हें स्टार्टिंग का कुछ समझ नहीं आया करता था। बट जब शुगा और जियो वहाँ पर दिखे उन्हें, तो उन्हें बड़ी खुशी मिली कि एटलीस्ट उन्हें कवर अप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कंप्यूटर चलाना जानते थे ऑलरेडी, उन्हें इतना हार्ड नहीं हुआ समझने और सीखने में ग्राफिक्स और सिनेमैटिक्स वगैरह। उन दोनों ने अभी तक जिहोक और शुगा को नोटिस नहीं किया था, तो वो लोग ऐसे ही ऊपर की और क्लास के पीछे साइड में निकल रहे थे वॉक करते हुए। उन्हें तो ये भी याद नहीं था कि ये कंप्यूटर की क्लास है और वहाँ पर जिहोक और शुगा होंगे। जिहोक और शुगा जब उन्हें ऐसा देखते हैं तो उन्हें सस्पिशियस फील होता है और शुगा बुलाने ही वाला होता है जब जिहोक बोलता है, जिहोक कहने दो मत बुलाओगी, उनके मजे लेते हैं कुछ समय के लिए फिर बाद में बुलाएंगे। शुगा, ठीक है जरूर। वो फिर वापस से घूम जाता है। कुछ समय बाद उनके प्रोफेसर आते हैं और उन्हें पढ़ाने लग पड़ते हैं। शुगा और जिहोक उठकर ऑलरेडी जिमिन और थियंग के पीछे चले गए थे, तो वो लोग उन दोनों को मस्ती करते हुए देख रहे थे पीछे से। जिहोक, लगता है कुछ तो चेंज है, या तो फिर इन दोनों ने मतलब बातें कर ली उस बारे में, या तो फिर कुछ और हुआ हो जिसकी वजह से ये कुछ ज्यादा ही क्लोज बन गए हैं। सुबह, नहीं मुझे लगता नहीं है कि कुछ और हुआ है। आई गेस ये लोग ट्राई कर रहे हैं अपना रिलेशनशिप, शायद जैसे हमने ट्राई किया और वर्कआउट हुआ था वैसे ही। जी हो, लगता तो है बट किसे पता। पर उनके बिहेवियर्स तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहे। उन्हें तो ये भी नहीं याद कि ये कंप्यूटर की क्लास है और हम उन्हें वहाँ यहाँ पर मिलने वाले हैं। शुगा, सही कहा। तो तुम क्या करने वाले हो उनके मजे लेने के लिए? जिहोब स्माइल करता है और अपना फोन निकाला है। जिहोब, तुम्हें तो पता ही है कि थियांग को अपना फोन साइलेंट करना याद नहीं रहता।
तो शायद उसने आज भी साइलेंट नहीं किया होगा। वैसे भी उसको कौन ही फोन करता है। तो क्यों ना शुगा, सीरियसली तुम मुझे फोन करने वाले हो अभी? अगर वो फंस गया तो? जी अब क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगी कुछ समय की पनिशमेंट और सुन लेंगे थोड़ी बहुत डांट, उसमें कौन सी बड़ी है। शुगा, ठीक है, जरूर, मजा आएगा। और इसी तरह वो लोग फोन लगा देते हैं जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। थैम फिर से भूल चुका था अपनी फोन को साइलेंट करना, और जिमिन ने भी उसको याद दिलाना की बात भूल चुका था। उसके फोन का साउंड पूरे क्लास में एको होने लगता है। जल्दी से फोन निकाल कर उसे साइलेंट में डाल देता है ताकि जो भी फोन कर रहा हो वो साउंड बंद हो जाए। प्रोफेसर का डर उनके ऊपर आ जाता है और वो उन दोनों को खड़ा करवा देता है। कुछ समय तक उन दोनों को बहुत डांट पड़ती है, खास कर थियंग को। वैसे भी प्रोफेसर उन दोनों को बहुत टाइम से देख रहा था। वो लोग बातें पे बातें किए जा रहे थे तब से, तो उन दोनों को ही साथ में डांट पड़ जाती है। उनके डांट पड़ने के बाद जब वो बैठते हैं तो थियंग अपना फोन निकाल कर देखता है कि जियो ने फोन किया था। तब उन दोनों को रियलाइज होता है कि ये कंप्यूटर क्लास थी और जेहोप और शुगा को वहीं पर होना चाहिए था। वो अपना सर पे घुमाकर हर जगह ढूंढने लगता है उन दोनों को, और फिर जिमिन को जब वो दोनों पीछे दिखते हैं वो उसे थोड़ा सा पिंच करते हुए बोलता है पीछे देखो कर। फिर थियंग पीछे मुड़ता है और उसे जिहोप और शुगा उन दोनों को ही देखते हुए मिलते हैं। वो दोनों ही स्माइल कर रहे थे, मोर लाइक की मजे उड़ा रहे थे उन दोनों के। थियंग को ज्यादा ही एम्बेरसमेंट हो रही थी इस बात की कि सबसे ज्यादा डांट उसे ही पड़ी थी। बट इस बात की खुशी भी थी कि जिमिन को इतनी डांट नहीं पड़ी। बट इस सब का प्रॉब्लम जेहोप था, तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस पर। बट उन दोनों को ऐसा घूरते हुए देखकर वो ऑलरेडी समझ चुका था कि उन दोनों ने ऐसा क्यों किया था। उनकी कंप्यूटर की क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर उन दोनों को बुलाकर कुछ बातें करता है और फिर उन्हें जाने के लिए कहता है। शुगा और जियो बाहर ही खड़े होते हैं, बट ये बात थियंग और जिमिन को नहीं पता थी। उन्हें लगा था कि वो शायद से कब के निकल गए होंगे चौका मारकर, बट वो लोग तो बाहर ही मिल गए। जब थियंग और जिमिन क्लास से बाहर निकले तो साइड में ही जिहोप और शुगा खड़े थे। वो दोनों अपना गला साफ करते हैं और उन दोनों को घूरने लगते हैं। जिमिन, हियंग, आप आपने क्लास में क्यों फोन किया जबकि आप हमारे ही पीछे बैठे थे? जिहोप, वो बात पहले छोड़ो, मुझे जरा बताओ तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है आखिरकार? जिमिन, हाँ हाँ, हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। हाय गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।